हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके आए हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो पूछने वाली बात है, उतर जाइए सर, उतर जाइए सर, उतर जाइए, उतर जाइए। तो देखना होगा क्या कुछ सर, मुलाकात हुई है, 2 मुलाकातें थी हैं, मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से बात की है। उन्हें हमने अपने प्रदेश की हालत के बारे में बताया है। जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो पिछले वर्ष 6200 करोड़ रुपया थी, वो घटकर अब 3200 करोड़ रुपया रह गई है। और हमारी कोई भी हिल स्टेट अक्रॉस द कंट्री जो है वो भी कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका कारण है। और जीएसटी कंपनसेशन के कारण सेस जो हमें मिलता था 22 में, वो अब ख़त्म हो चुका है। और हम कभी भी जीएसटी प्लस स्टेट बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। यानी कि हमारी पॉपुलेशन कभी ग्रो होगी नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही 75 लाख है। तो कितने लोग क्या चीज़ें खरीद रखेंगे, जबकि हम फार्मास्यूटिकल के एशिया के 35% फार्मा बद्दी में पैदा होती है, फिर भी जीएसटी हमको नहीं मिलता है। उससे पहले जीएसटी जो हमें मिलता था वो वैट और एक्साइज के रूप में, जब जीएसटी नहीं लगा था तो हमें 4000 करोड़ रुपए के करीब वैट और एक्साइज आता था। तो जीएसटी कम लगने के बाद हमें वो घटकर 150 और 200 करोड़ रुपए रह गया, उसका भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर भी हो रहा है, और डिजास्टर के कारण जो पीडीएनए की जो राहत है वो तकरीबन 2-2 साल बाद मिल रही है, 1-1 साल बाद मिल रही है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक हमारी बात को सुना है और हमें हर प्रकार से मदद करने की बात कही है। हमने एडिशनल बोरिंग मांगी है उनसे। एडिशनल बोरिंग के लिए उन्होंने अभी कोई स्पष्ट बात नहीं की है। उसके बाद मैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला है, और जगत प्रकाश नड्डा जी को भी प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने हेल्थ सेक्टर की कुछ योजनाओं को बताया, जिसका लाभ लेने के लिए हमें कहा है, और निश्चित रूप से उस योजनाओं का हम लाभ लेंगे। सर, उस पर आईएएस लॉबी का विवाद जो चल रहा है उसको कुछ कह दीजिए। नहीं, कोई ऐसा विवाद नहीं है। हम सबसे पहले हमारा देश होता है, और सबसे ज़्यादा प्रदेश के हित हमारे अलावा और कौन देखेगा। और जो भी हित है वो सब, चाहे वो जितने भी अधिकारी है, बहुत अच्छी तरह प्रदेश के काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार प्रदेश हितों में, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश हितों की लड़ाई जो 40 साल से नहीं लड़ी गई थी, जिसमें हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता है, जेएसडब्ल्यू का केस जीता है, इस प्रकार की कई बार इन बातों पर ज़्यादा गौर देने की जरूरत नहीं होती। चिट्टे के खिलाफ सर मुहिम चल रही है कितना, और एक भी कहा देखिए, चिट्टे के खिलाफ हमने जो कानून के रक्षक थे 11 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया है। और युवा इस चिट्टे के खिलाफ अभियान में बहुत अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिट्टा प्रदेश में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्रम जागरूक करने का, कोई चिट्टे के संदर्भ में ज़्यादा ना बैठे। सर, बीबीएमबी के वोटर्स उनको ले भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, वो हिम चंडीगढ़ को लेकर नहीं, प्रदेश एक 3 नए शहर बनाना चाह रही है, जिसमें चंडीगढ़ की बाउंड्री जहाँ लगती है वहाँ हमारी जगह है। 10,000 बीघा उसमें फॉरेस्ट लैंड है, और उसके अलावा 3,000 बीघा हमने हिम चंडीगढ़ के लिए अभी इकट्ठी की है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की हमारी योजना है, जो आने वाले समय में उसको स्वरूप दिया जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के सीएम, जिन्होंने ख़ास तौर पर इधर बात करते हुए बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ साथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। और इसी वक्त हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि बीबीएमबी को लेके वो क्या कहना चाहते हैं, जो 2 सेस लगा रही है हिमाचल गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं आकाशदीप दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट कमल, पीटीसी न्यूज़ के लिए।